जहाँ पर अनेक कार्य होते हैं ना, उनमें से किसी एक को विकल्प के रूप में स्वीकार करने की छूट होती है। भगवान राम जब शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, शबरी को कहते हैं 9 भक्ति होती हैं, लेकिन अंत में साधक को राम जी छूट दे देते हैं कि वह इन 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति का आश्रय स्वीकार कर ले। भगवान कह रहे हैं 9 भक्ति है मेरी, 9 भक्ति बताई पहले शबरी जी को, फिर कहते हैं नवम एकम जिनके होई, नवम एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ थोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ थोरे। किंतु शिव भक्ति और राम भक्ति एक दूसरे का विकल्प नहीं बन सकती है। शिव भक्त को और राम भक्ति करनी ही होगी, और राम भक्त को शिव भक्त बनकर ही पूर्णता वो प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस अपरिहार्यता को हृदयंगम किया जा सकता है। रामचरितमानस में भूत भावन शिव और भगवान राम, शिव जहाँ विश्वास है तो राम क्या है? राम ज्ञान। शिव विश्वास है और राम ज्ञान का स्वरूप। शंकर जी क्या? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याज्ञं विधान पश्यन्ति सिद्धा शान्तः त्वमीश्वरं, शान्तः सिद्धः शान्तस्थमीश्वरम्। तो पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास है, और राम जी क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वस्य जीव सचराचर, माया वस्य जीव सचराचर। ज्ञान और विश्वास, अभी देखो दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं हो सकते, दोनों का होना जरूर है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो जाए तो काम चल जाएगा केवल, या केवल विश्वास हो जाए तब काम चल जाएगा। बिना ज्ञान के सच्चे विश्वास का उदय हो ही नहीं सकता। जब तक बिल्कुल पक्का ज्ञान ना हो तब तक सच्चे विश्वास का उदय नहीं हो। इसलिए उत्तरकांड में विश्वास की दृढ़ता के लिए सबसे पहले ज्ञान का ही नाम लिया गया है। ज्ञान जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक उसकी प्रतीति कैसे होगी? जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति हो
मोहि नहीं प्रीति। किसी से प्रेम कब होगा? जब आप उसको जान लोगे, उसके अच्छे स्वभाव को जान लोगे, उसके अच्छे गुणों को जान लोगे, उसकी उदारता को जान लोगे, उसकी दया को जान लोगे, उसकी करुणा को जान लोगे। जब अच्छी तरह उसको जान लोगे तभी तो प्रेम होगा। और प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल के चकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। है प्रीति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से तब तक भक्ति कैसे करोगे भगवान? है? प्रेम तो वैसे है भगवान में जैसे जल में चिकना। इसी प्रकार देखो, ज्ञान दीपक प्रसंग में प्रारंभ से ही विश्वास की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। ज्ञान का दीपक है, जलेगा, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जप तप व्रत जम नियम अपारा। श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरति चरई जब गाई, तेई तृण हरति चरई जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाई पेनाई, सोई निवृत्ति सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल बन अहीर निज दासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। देखो, ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान के अभाव में जिस विश्वास को स्वीकार किया जाता है वो केवल बाध्यता होती है। या किसी ने कह दिया इस पे विश्वास करो, हम विश्वास करो। ज्ञान के अभाव में आज आपने किसी के कहने पर विश्वास कर भी लिया तो वो केवल बाध्यता है। ये हमारे गुरु ने कहा इसलिए हम विश्वास करेंगे, ये हमारे पिता ने कहा इसलिए विश्वास करेंगे। और अवसर आने पर उसमें संशय का उदय होना स्वाभाविक है। वह विश्वासाभास मात्र है, विश्वास नहीं है। एक अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति अपना मार्ग निर्धारण के लिए, अपने मार्ग के निर्धारण के लिए किसी दूसरे पर विश्वास प्रकट जरूर करता है, प्रकट करता हुआ दिखाई जरूर देता है,
लेकिन वह उसकी लाचारी होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, विश्वास करना पड़ेगा। वह स्वयं की असमर्थता के कारण भले ही किसी पर विश्वास कर के आज कहते हैं कर ले किसी पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका छिपी रहती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति कहीं मेरे अंधत्व का अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा। विश्वास के साथ अंधविश्वास को भी जोड़ दिया गया है। जैसे आप सोचते हो कि अरे आप तो अंधविश्वास कर लो, वो अंधविश्वास यही है। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञान के पश्चात भी ज्ञान हो जाए और विश्वास ना हो, दोनों के साथ एक ही बात है। ज्ञान तो हो जाए लेकिन विश्वास ना हो। बोले गंगा मैया की। ज्ञान तो हो जाए लेकिन विश्वास ना हो। ज्ञान के पश्चात भी यदि व्यक्ति उसे विश्वास के रूप में परिणित न कर सके तो उस ज्ञान की भी कोई सार्थकता नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान तो रावण के चरित्र में भी विद्यमान है, किंतु उसके अंतःकरण का संशय इतना प्रबल है कि वह विश्वास के अभाव में भक्ति को चरितार्थ नहीं कर पाता। राम की ईश्वरता के प्रति उसका दृढ़ विश्वास नहीं है। हाँ, उसका विश्वास है भजन न कर पाने पर अवश्य क्या कहता है, होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस तरह रामेश्वर स्थापना के माध्यम से समन्वय का जो तत्व अभिव्यक्त होता है, लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से परम कल्याणकारी है। इतना ही कहकर आज की चर्चा का विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की।